सखी सब दुबड़ी तू भी रिहन क्यों लाल। वो कहता है अविनाशी की सेज पे मोजा भई है यार। अविनाशी, अविनाशी प्रभु के बारे में कहा, उसका विनाश नहीं होता, वो सदा है, अटल है, अजर है, अमर है, अविनाशी है वो। कि उसकी सेज पर मौज हैं, मस्ती हैं, खुशियां हैं। हम क्यों होंगे, हम दुबड़ी क्यों होंगे? दुबड़े तो वो होंगे जिनको संसार के पदार्थों की लत लगी हुई है, ये रोग है, ये बीमारी है। ये बीमारी भी कैसी बीमारी है और निकलती नहीं है। वो बुराइयां जब तक हम त्यागते नहीं है, खुशी के बारे में हम ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं क्या खुशी है भक्ति की। मन नहीं टिकता है हमारा, जितनी शैतानियां करता मन करता है। यहां बैठे बैठे भी शैतानी कर देगा। सत्संग सुनने के लिए आए हो, लेकिन वहां कोई एक बच्चा भी घूमता दिख जाए, नजर वहां चली जाएगी, सत्संग से दूर हो जाओगे। क्योंकि मन नहीं है, मन टिका हुआ नहीं है। तुम्हारा मन उस सत्संग के लिए नहीं, वो पहले से ही विचलित है, टिका हुआ नहीं है। ये नाम की शक्ति है। अभी एक पत्रकार भाई आया था, वो कहने लगा जी कहते हैं भजन 2-2.5 घंटे तक कैसे कर लेगा इंसान, को टिक जाएगा? मैं कहने लगा 24 घंटे भी टिक जाएगा। 24 घंटे भी, 1 सेकंड भी नहीं हिलता। ये मनमुखों की दुनिया नहीं, गुरमुखों की है। भक्ति करने वाले गुरमुख होते हैं, जिनकी वृत्ति हमेशा जब लग जाती है तो दुनियादारी के काम करते रहो, वृत्ति उनकी नहीं हटती। वृत्ति संसारियों की हटती है, उनको यहाँ बैठे बैठे भी यूँ ढूंढते रहेंगे क्या देखूं मैं। सत्संग से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि मन नहीं टिका हुआ, उनको आनंद और रस नहीं आता सत्संग में। और जिसको आनंद और रस आता है, कईयों के तो आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं, कई टकटकी लगा के देखते रहते हैं, कई अपने कानों को खोल के आश्चर्य अचरज करते हैं, और कई अपने आप को कोसते भी हैं कि देखो जो काम हमें करना चाहिए वो नहीं करते। उन बातों को अपने मन के, अपने विचारों और ख्यालात से तुलना करके सोचते हैं बैठे बैठे। इंसान का मन गिराता है। मन चोर है, मन ठग है, मन लुटेरा है, मन राजा है, मन बादशाह है, मन गुरु है, मन सेवक है, मन ही मीठा है, मन ही कड़वा है, मन ही शत्रु है, मन ही तुम्हारा रक्षक है, मन ही तुम्हारा भक्षक है। दोष सारे मन में हैं, मन तुम्हारे अंदर में है, यही तुम्हें विचलित करता है, नहीं टिकने देता। नाम कहाँ से लोगे? एक कीड़ी मिस्री के पहाड़ पे रहती थी, बड़ी मोटी था, मिस्री खाती आराम से। दूसरी कीड़ी मिली, उसको देख के कहने लगी बहन तू बड़ी मोटी तकड़ी है, क्या खाती है, कहाँ रहती है? बोली कि मैं तो मिस्री के पहाड़ पे रहती हूँ। बोले मिस्री कैसी होती है? बोला बहुत मीठी होती है। बोले अच्छा, तो मैं भी आके एक दिन देखूंगी। बोले हाँ आओ। उसने निमंत्रण दिया। वो मिस्री रहती थी नमक के पहाड़ पे, नमक खाती थी, नमक खा खा के गली पड़ी, वो बिल्कुल कमज़ोर। वो गई मिस्री के पहाड़ पे, तो मैं मान जाता है तो उसको अच्छे से परोसते हैं। उस कीड़ी ने, बेचारी ने, उसको मिस्री अच्छी से अच्छी ढूंढ के ले आई पहाड़ में से, उसके सामने रखी कि ये खाएगी। मेहमानबाजी की उसकी, लेकिन उसने जब मिस्री खाई तो बोली बोल कैसे लगी? होठ निकाल दिए। बोली क्या लगी? कड़वी पड़ी है ये तो। वो हैरान होगी कि सारी जिंदगी मैं तो इसके लिए तो बहुत अच्छे से अच्छे ले आई, उसको इसने तो 1 सेकंड नहीं लगाई, उसको बिसरा दिया, कहने लगी अच्छी नहीं है। उसने सोच लिया इसके अंदर कमी है कोई ना कोई। बोली एक दिन मैं तेरे पास चलूँगी। जाके देखा तू कहाँ रहती है, जाके देखा तो उसने भी उसको परोसा, तो उसने मुंह में लियो, कड़वा एकदम, नमक सारा। बोले मैं तो ये खाना खाती हूँ। बोली तेरा मुंह पाट। उसका मुंह खुलवा के और देखा तो उसमें नमक की डली थी। बोला कि ये कारण था तेरा जो तुझे मिस्री मीठी नहीं लगने देती थी, दोबारा खा तू। उन्हें दोबारा उसको मिस्री खिलाई, मुंह वाली निकलवाई तो उसको मिस्री बहुत अच्छी लगी। बोली कि वाकई में तू तो ये खाती है, तो इसीलिए तो मोटी ताज़ा है। बोला कि मुझे पहले कड़वी क्यों लगी?
बोला तेरे मुंह के अंदर नमक की डली थी, क्योंकि तू वो खाती है, तेरे मुंह के अंदर वही भरी पड़ी थी। इसी प्रकार से हमारे दिलों में भी बुराइयों की डली दबी पड़ी है। ये भक्ति के जो आनंद है वो हमें अच्छे नहीं लगते। भक्ति का आनंद तो जब आएगा जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, बुरे विचार निकल जाएंगे। जो विकार हमारे अंदर भरे पड़े हैं, बुरी आदतें हमारी हैं, निंदा की, चुगली की, बुराई की, सोचते रहते हैं कुछ का कुछ दूसरे के बारे में। अरे अपनी चिंता नहीं करते, कहते तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी आप न मेर। दूसरों की चिंता करते जीवन बिता देते हैं, जो काम करना चाहिए था वो नहीं करते। इसीलिए कही कि इन चीज़ों को एक तरफ करके उसे नाम की कमाई किया करो। नाम में वो शक्ति है जो किसी चीज़ में नहीं है। हम छोटी छोटी बात के लिए कभी पंडितों को, कभी ज्योतिषियों के पास, कभी गुरुओं के पास, कहीं साधुओं के पास, कभी मूर्तियों के आगे मत्थे रगड़ते हो, कई तीर्थों पे जाके मन्नत मांगते हो। अरे मांगते क्यों नहीं, तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है वो शक्ति आपके पास है। तुम्हें बहकाने वाले लोग बहका देते हैं, लेकिन जो सच्ची बताता है उस बात के पास भी नहीं जाते। तुम अपने अंदर में प्रवेश करके अपने मन को साफ और पवित्र करके क्यों नहीं मांगते? तुम्हारे अंदर में है, उसको खोजने है। तेरा तुझ माई देख ले पर्दे है प्रगट बोले, पर्दे के अंदर है वो, छिपा हुआ है, लेकिन उसको खोजने का प्रयास नहीं करते। जिस प्रकार से कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी होती है और जब वो पकती है, फैलती है तो खुशबू आती है। मृग सोचता है कि खुशबू कहीं बाहर से आती है, उस खुशबू के लिए भागता फिरता है, झाड़ियों में सिर मारता है, ना भूख ना प्यास ढूंढता है, क्योंकि उसमें बड़ा आनंद आता है। उसकी खुशबू इतनी मीठी और अच्छी है, लेकिन वो खुशबू कहाँ है? उसके पास है, उसकी नाभि में ही पकी हुई है। वो ढूंढता है वो कहीं, अब कहाँ ढूंढे उसको? वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं किस भी दावा हाथ। कहें कबीर तब पाई यार भेदी लीजिए साथ। जो वस्तु कहीं और कहीं है, ढूंढने का प्रयास कहीं और करते हो। कबीर साहब कहते हैं कि अगर उसको पाना चाहते हो तो भेदी को साथ लीजिए। इसीलिए गुरु भक्ति को दौड़ाओ, गुरु की आज्ञा में चलो, गुरु के वचन की पालना करो। गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है कि तुम जो जो नाम की कमाई करते चले जाओगे, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के कर्म की गठड़ी जो लेके आए हो इस मन दुर्लभ देह में, उनको सबसे पहले उन पाप कर्मों की गठड़ी को दूर फेंक दो। तुम्हें जगह तो नहीं लगेगी, जगह तो उनको देनी पड़ती है जो गठड़ी सिर पे लेके चलते हैं। सामान भर रखा है उन्होंने, तो जगह तो देनी पड़ेगी उसकी। जिन्होंने उस गठड़ी को उठा के और साथ ले जा रहे हैं तो उनको कहाँ जाने देंगे? रोक लेंगे रास्ते में ही। काल, माया और यम की तीन चौकियाँ ऐसी हैं जीव को नहीं आगे बढ़ने देती। लेकिन जो नाम के रसिया हैं, जो नाम की कमाई करने वाले हैं, हिम्मत नहीं किसी को उनको छू भी दें। नाम में बहुत शक्ति है, आजमा के देखा करो। नाम का सुमरण भी अगर तुम कर लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि नाम का महत्व क्या है। छोटी छोटी बातों के लिए तुम दूसरों के पास भागते हो, पाखंडों में पड़ जाते हो, आके कहते हो कि किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, और उसको तुम सत्य मानते हो। बताने वाला तुम्हारे अंदर में बैठा है, वो शक्ति तुम्हारे पास है। उस नाम की कमाई किया करो। तुम्हें लिख के दे रखा है, उसको भुनाओ। लाल आपके पल्ले में बंधा हुआ है, लेकिन उसका मूल्य नहीं जानते, नहीं समझते। अपनी खुद ही को अपने अहंकार को दूर करो। जिन आपने खुद ही गमाई ते सब अजाबों छूटे। जिन्होंने अपने खुद ही को गमा दिया, बेखुदी जिसने अपना ली। जिन आप खुद ही गमाई ते सब अजाब में छूटे, ते ही जगात के ही लागे जेड़ा पंड सरूचा छूटे। खुद ही गवाई ते सब कुछ पाई, इन खुद ही बहुत घर टूटे।
ये खुद ही ने बहुत घरों को लूट लिया है, अहंकार ने। इसको दूर हटाइए, अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाइए। ये चिंता ना करो कि हमें करना क्या। हम तो ये चिंता करके सोचते हैं कि शायद हम जो करते हैं वही सही है। नहीं, ये करने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, सोचने की आज़ादी है। तीन ही तरह से कर्म करते, तीनों चीज़ों की आज़ादी हमें मिली हुई है, कोई मना नहीं करता। कुछ भी करो आप अपने लिए करते हो, कुछ भी सोचो अपने लिए सोचते हो, और कुछ भी बोलो, आज़ादी है, बोल सकते हो। बोलना, सोचना और करना तीन चीज हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ों को अगर तुम सच्चाई के साथ अपना के चलो तो तुम्हारा जीवन अपने आप पवित्र हो जाएगा। इसलिए कई नाम ना जपी ते आत्मघाती। ये नाम की कमाई आत्मघाती कैसे है? जो नाम की कमाई नहीं करते वो आत्मघात जैसा है। नाम की कमाई करोगे वही तुम्हारे काम आएगी, उसको दूसरा कोई ना बटा सकता है, ना ले सकता है, ना छीन सकता है। तुम्हारा अपना काम है वो। दूसरों के लिए तो जीवन हम सारा लगा देते हैं, खोटे मंदे कर्म भी करते हैं, पाप भी कर देते हैं। किस लिए? औरों के लिए। अपने लिए क्या किया हमने? अपने लिए वो कर्म है जो तुम नाम की कमाई करोगे, वो तुम्हारे काम आएगा, और कोई चीज तुम्हारे। इसलिए कही कि खात पीत खेलत हस्त विस्तार। ये खाते पीते हो, सजते संवरते हो, ये दुनियादारी के काम है, सब करते हैं। और कैसा है ये? जैसे मृतक का श्रृंगार है। जैसे मुर्दे को भी सजा के लेके जाते, उसको भी नया कफन देते हैं, लेकिन सारी जिंदगी चोरी करते करते, भ्रष्टाचार करते करते, लूट खसूट करते करते कितना क्या कुछ कर लिया, परंतु कोई हाथ आया क्या? पूरी जिंदगी खोटे मंदे कर्म किए, बुढ़ापे में जाके शिकायत की। अरे बुढ़ापे में जाके तो भेड़िया और चीता भी शिकार करना भूल जाते हैं, वो भी नहीं करते। उस टाइम में जाके कहते हो कि अब मैं क्या करूं, भक्ति करूंगा, हे परमात्मा उठा मुझे। फिर परमात्मा की याद क्यों आ जाती है? अगर वो पहले चेतते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, ये कष्ट और दुख नहीं उठाने पड़ते। लेकिन अफसोस कि इंसान नहीं सोचता। ये तो सोचता है कि जो कुछ है यही है, लेकिन ये एक रैन का सपना है, ये सिर्फ एक बार का दिखावा है, और ये सपना टूट जाता है जल्दी। जैसे रात को सोते हुए सपना आता है, सुबह को सपना गायब। सपने में बादशाह थे, सपने में कहीं दूसरे देशों की सैर कर रहे थे, सपने में पता नहीं क्या क्या आनंद मौज मस्ती कर रहे थे। सुबह उठे तो वहीं अपनी चारपाई पे पड़े थे, कुछ नहीं था। ये हमारा जीवन भी एक सपने की भांति है। इसीलिए वो अल्प आयु है इंसान की। जिनकी लंबी लंबी आयु थी उन्होंने भी कुछ नहीं किया। रावण जैसे कितनी उम्र जिए, क्या मिला? क्या मिला? अच्छे काम करके भी खोटे कर्म करके अपनी, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उसका ढोल बजता रहेगा बुराई का, उसके पाप का। और जो भूखे थे, गरीब थे, जिसका कुछ नहीं था, जिन्होंने भक्ति के नाम की कमाई की, उनका नाम सदा के लिए अमर हो गया। जिनको अपनी जिंदगी में 2 रोटी नसीब नहीं थी, परंतु इसे भक्ति के लिए इंसान को बहुत कुछ दाव पर लगाना पड़ता है। अगर सच्ची भक्ति करनी है तो विरह और प्रेम है। सच्ची प्रीत गुरु से होनी चाहिए, प्रतीत होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, दृढ़। ये परवाह ना करो कोई क्या कहता है। हमारी तो कोई औकात भी नहीं है। मीरा जी तो एक राजघराने की थी, राजपूत जाति में थी, घुंघरू बांध के नाची थी, परवाह नहीं की। घर वाले ने कहा तो गलियों में शुरू कर दिया। बुल्ले शाह बहुत ऊंचे घर का था। गुरु को रिझाने के लिए वैश्या का रूप धारण कर लिया, नाचने वाली का। गुरु को खुश करने के लिए जाके नाच दिखाया, गुरु खुश हो गया।
गुरु से नाराज़गी हो गई थी, गुरु की नाराज़गी हो गई थी, और गुरु की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हुई। वो सच्ची प्रीत थी, वो विरह थी। तो जब सच्ची प्रीति किसी से लग जाती है तो उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। ये रूह तो बेचारी कभी की कितने दिन की जुदा है। कोई बिरला है, कोई बिरला है इस बात के लिए रोता है मुझे दर्शन किए बहुत साल हो गए। जिनको दर्शन नसीब नहीं होते वो सोचते हैं, जिनको रोज़ाना दर्शन मिलते हैं वो उनको लिए कोई परवाह ही नहीं है। सच्ची लगन जिसकी लगती है वो दर्शन का महत्व जानता है, सत्संग का महत्व जानता है। अरे दर्शन करने से अगर तुम्हारे मन के अंदर खिंचाव नहीं होता है, तुम्हें वचन अच्छे नहीं लगते हैं, तुम्हें उनकी बातों से मज़ा नहीं आता है, तो समझो कि कच्चे हो भक्ति में। अभी स्वामी जी महाराज ने लिखी है, बचन प्यारे गुरु के ऐसे जैसे माता सुतोतरी बात, कि गुरु के वचन तो ऐसे प्यारे लगते हैं शिष्य को जैसे माँ को बच्चे की तोतड़ी बात करता है ना। रोटी को ओटी कहता है तो अच्छा लगता है, पानी को माणी कहता है तो अच्छा लगता है। कितनी तोतड़ा बोलता है लेकिन उसकी माँ को कितना अच्छा लगता है। इसी प्रकार से गुरु के वचन हृदय में जब उतर जाते हैं, किसके हृदय में उतरते हैं? जिनका प्यार लगा हुआ है। और जिसका प्यार नहीं होता उसको तो उस छाया से भी डर लगता है, दूर भागता है। वक्त होता है, लेकिन गुरु की कृपा जिसको मिल जाती है, गुरु की मेहर जिस पर हो जाती है, तो आपने कहने में तो आम बात भी एक बात और भी कह देते हैं कि जिस पर खुदा मेहरबान उसका गधा भी पहलवान। तो खुदा के जिस पर गुरु मेहरबान हो जाए तो उसका शिष्य पहलवान नहीं हो जाए क्या? जिसने गुरु से दीक्षा ली है, गुरु सबके लिए है। अभी एक पत्रकार भाई साहब आए थे, कहने लगे निवला जी इतने लोग होते हैं, एक गुरु उनका कल्याण कैसे कर देता है? मैं कर देता है भाई, ये सूर्य कितने हैं? एक होगा। बोला हमारी इतनी दुनिया में प्रकाश सबको कर देता है ये।